वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। कौन थे बाबा नीम करौली जिनके मार्क जुकरबर्ग से लेकर स्टीव जॉब्स तक भक्त थे? नीम करौली बाबा के बुलेट प्रूफ कंबल की क्या है कहानी, जिसने युद्ध में दुश्मनों के बीच घिरे हिंदुस्तानी की बचाई थी जान? 20वीं सदी का वो महान संत जो हमेशा एक मोटा कंबल ओढ़ता था। उत्तराखंड में हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा आश्रम है। इस आश्रम का नाम है नीम करौली बाबा आश्रम, जहां देश और दुनिया के लोग पूजा अर्चना के लिए आते हैं। नीम करौली बाबा ये वो नाम है जिनके फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग से लेकर एप्पल के संस्थापक रहे स्टीव जॉब्स तक भक्त रहे हैं। यूं तो नीम करौली बाबा की जिंदगी रहस्य और चमत्कारों से भरी रही, लेकिन उनके कंबल की कहानी बेहद खास थी। नीम करौली बाबा हमेशा एक मोटा कंबल ओढ़ा करते थे। साल 1967 में नीम करौली बाबा से प्रभावित होकर अमेरिका के रहने वाले रिचर्ड अल्पर्ट नाम का एक शख्स उनके आश्रम पहुंचा था। रिचर्ड अल्पर्ट बाबा के मुरीद हो गए और बाबा से दीक्षा लेकर उनके शिष्य बन गए और अपना नाम अल्पर्ट रामदास रख लिया। अल्पर्ट रामदास ने अपने गुरु बाबा नीम करौली के ऊपर लगभग 15 किताबें लिखी। इनमें मिरेकल ऑफ लव किताब में उन्होंने बाबा के कंबल का किस्सा लिखा। किताब मिरेकल ऑफ लव में कंबल के चमत्कार को बयां करता हुआ 1943 का एक किस्सा है। उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। युद्ध में ब्रिटिश सेना की तरफ से कई भारतीय भी लड़ रहे थे। इसी युद्ध में एक बुजुर्ग दंपत्ति का इकलौता बेटा भी लड़ाई लड़ने गया था। एक दिन जब नीम करौली बाबा इस दंपत्ति के घर पहुंचे और मुश्किल की वजह पूछी, तो बुजुर्ग दंपत्ति ने अपना दुख और बेटे की चिंता के बारे में बाबा को बताया। किताब में लिखा है, तब बाबा ने कहा था, चिंता छोड़ दीजिए, 1 महीने में आपका बेटा सुरक्षित आपके पास वापस आ जाएगा। उस रात नीम करौली बाबा अपना कंबल लपेटकर बिना कुछ खाए पिए उसी दंपत्ति के घर सोए थे। अचानक दंपत्ति को रात में कराहने की आवाजें आईं। उन्होंने सोचा शायद बाबा भूखे सोए हैं, इसीलिए कराह रहे हैं। किताब में दंपत्ति के हवाले से लिखा है, बाबा ऐसे कराह रहे थे जैसे उन पर कोई लाठियां बरसा रहा हो। किसी तरह सुबह हुई। बाबा ने उठते ही अपना कंबल मोड़कर उस दंपत्ति को दे दिया और कहा कि इसे बिना देखे बिना खोले ले जाकर गंगा जी में प्रवाहित कर दो। दंपत्ति ने बाबा की आज्ञा का पालन करते हुए कंबल उठा लिया। कंबल बहुत भारी था, जैसे उसमें कोई बहुत वजनी चीज रखी गई हो, लेकिन बाबा की आज्ञा को मानते हुए दंपत्ति ने उस भारी कंबल को गंगा में बहा दिया। धीरे धीरे दिन बीतते गए और 1 महीना पूरा होने से पहले ही दंपत्ति का बेटा युद्ध से सकुशल वापस लौट आया और उसने माता पिता को एक कहानी सुनाई। इस कहानी को सुनकर दंपत्ति हैरान रह गए। उनके बेटे ने बताया कि युद्ध के दौरान जब वो जापानी सैनिकों के बीच अकेला फंस गया था, लेकिन तब अचानक ऐसा चमत्कार हुआ कि जापानी सैनिक उसके ऊपर गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन उसे एक भी गोली छू नहीं पाई और वो सुरक्षित उन लोगों के बीच से निकल आया। बेटे की कहानी सुनकर बूढ़े दंपत्ति की आंखें भर आईं, क्योंकि उनका बेटा जिस रात का जिक्र कर रहा था वो वही रात थी जब बाबा नीम करौली उनके घर में सोए थे और रात भर कराह रहे थे। तब दंपत्ति बाबा के कराहने के पीछे की कहानी समझ गए। नीम करौली बाबा के तमाम भक्त इसलिए उनके कंबल को बुलेट प्रूफ कंबल भी कहते हैं। नीम करौली बाबा का मूल नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के अकबरपुर गांव में हुआ था। नीम करौली बाबा को उनके भक्त हनुमान जी का अवतार मानते हैं, क्योंकि बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, विदेशों में भी बाबा के चमत्कारों की चर्चा होती रहती है। ऐसी है बाकी किस्से कहानियों के लिए भी देखते रहिए जनसत्ता.com।